बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे। जी तो स्टूडेंट, मैं आपका सर आकिब हुसैन और आज के इस लेक्चर के अंदर हम शुरू करेंगे अपनी एक्सरसाइज 2.4 और सॉल्व करेंगे उसके फर्स्ट 11 क्वेश्चन, यानी कि पहले 11 सवाल इंशाल्लाह आज के इस लेक्चर के अंदर हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, टोटल इस एक्सरसाइज के हमारे पास 22 सवाल है। ठीक है, तो 11 आज सॉल्व होंगे। ठीक है, और बाकी जो 11 रह जाएंगे उनको हम सॉल्व करेंगे अपने अगले लेक्चर में। ठीक है, तो चलिए फिर अपने लेक्चर करते हैं आगाज और सबसे पहले तो भाई यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसके फर्स्ट 8 क्वेश्चन। जी स्टूडेंट, फर्स्ट 8 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, और याद रखिएगा ये जो एक्सरसाइज 2.4 है, ठीक है, इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, इसके लिए हमारे पास 2 फार्मूले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे वो फार्मूले देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि वो फार्मूले आपने अच्छे से याद करने हैं कि उन्हीं फार्मूलों की मदद से आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर फार्मूले ना आए तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। ठीक है जी, सबसे पहले हमारे पास फार्मूला क्या है। देखिए, फार्मूला नंबर 1 हमारे पास क्या है कि जी अगर हमारे पास क्या है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब हो। ठीक है, तो जब उसको हम ओपन करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा जी एक्स प्लस वाई और इंटू क्या आएगा साथ ही एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे याद रखिएगा एक्स और वाई की जगह कोई वैल्यू भी आ सकती है, कोई भी वैल्यू आ सकती है। जैसा कि यहाँ मैंने नीचे फार्मूला सब लिखा है। ठीक है, सेम यही है, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब हो तो उसको ओपन किया तो ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। एक्स वाई की जगह आ गया ए बी आ गया। ठीक है, ओपन इसी तरह ही होगा, जस्ट क्या होगा कि वैल्यू यानी कि एक्स की जगह वो वैल्यू आएगी, यहाँ पे नंबर को सकता है 2 3 4। ठीक है, यानी कि अगर यहाँ पे 2 लिखा हुआ है एक्स जगह 2 आएगा, वाई लिखा हुआ वाई जगह 3 लिखा हुआ है 3 आएगा। ठीक है, फार्मूला यही हमारे पास होगा। ठीक है, और इसका दूसरा फार्मूला ये प्लस का ये माइनस का एक्स क्यूब माइनस वाई की वो आपकी बात थी कि जब इसको आप ओपन करते हैं, ठीक है, तो फिर आपके पास क्या आएगा एक्स माइनस वाई इंटू एक्स के प्लस एक्स वाई प्लस वाई के। दोनों फार्मूले बस बिल्कुल सेम है। ठीक है, जस्ट क्या है कि ओपन इसी तरह हो रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा जी यहाँ पे प्लस था तो यहाँ माइनस आ रहा है, यहाँ माइनस आ गया तो यहाँ माइनस आ गया, बाकी सब में प्लस आ रहा है। ओके, और इस तरह ये दूसरा यहाँ भी मैंने ए माइनस ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब लिखा हुआ है। ठीक है, तो देख सकते हैं आप क्या एक्स जगह क्या आ गया ए और वाई जगह क्या आ गया बी। ठीक है, आगे सेम वही चीज है, एक्स जगह ए वाई की जगह यहाँ एक्स वाई की जगह ए बी और वाई जगह बी आ गया। ठीक है, यानी कि जस्ट क्या हो गया कि जस्ट वैल्यू चेंज होगी। ठीक है, ओपन हमने इसी तरह हमने करना है। ठीक है, लिखना हमने इसी तरह है। ठीक है जी, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ जी। क्वेश्चन नंबर 1 और उससे पहले यहां पर लिख देते हैं हल जी। क्या जी आपके पास जी पहला क्वेश्चन जी वो आपके पास क्या जी 8 एक्स का क्यूब है माइनस वाई का क्यूब है। ओके, ये नहीं। अब यहां पे आपने करना क्या है कि आपके पास 2 रखने। ठीक है, अब ये आपके पास है। ठीक है, ये समझ लें कि आपके पास ये फार्मूला आप देख लीजिए, चाहे ये याद रखें चाहे ये याद रखें। ठीक है, ये आपके पास क्या है एक्स, ये आपके पास वाई। ठीक है, बात समझ आ गई। यहाँ पे मैं बता सकता हूँ कि यहाँ पे कोई भी नंबर वैल्यू सकती है, जैसे कि यहाँ पे साइज लिखा हुआ, यहाँ पे क्या 1000 लिखा हुआ है। ठीक है, ये पहली जगह आपको क्या जी एक्स है, दूसरी जगह वाई है। ठीक है, यही कि आपने इसका भी क्यूब बनाना है और इसका भी क्यूब बनाना है। ठीक है, दोनों का क्यूब बनेगा पहले तो फिर जाके हमारा फार्मूला ओपन होगा। अब यहाँ अगर आप देखें तो आपके पास क्या यहाँ दूसरी की रकम तो क्यूब है परफेक्ट। यहाँ का एक्स का क्यूब है कि 7 के नंबर भी आ गया, 8 आ गया, यानी कि 8 आ गया। अब जो 7 नंबर होगा, ठीक है, उसका फिर आपने क्यूब दिखना है। ठीक है, अब 8 का परफेक्ट क्यूब, ठीक है, 8 का परफेक्ट क्यूब आपको क्या वो जी 2 की पावर 3, 2 की पावर 3। अगर आप 8 की तरह नजदीक करते हैं, ठीक है, यहाँ पे तकसीम कर लें 2 4 पर 8, फिर 2 से किया तो 2 पर 4, फिर 2 से 2 1 पर 2, 2 कितने मतलब आ गया 2 ज़रब 2 ज़रब 2, 3 दफा आ गया। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 2 की पावर 3। ठीक है, वो दिमागी कवानी के मुताबिक। ठीक है, ये देखिए 8 तो हमारे पास आ गया जी, 8 का क्यूब तो आ गया। अब इससे अगला काम किया जी, अब यहां से आपने क्यूब को कॉमन लेना है, ये नहीं आपके पास क्यूब बन गया। ठीक है, यानी कि आपके पास यानी कि ए का क्यूब भी आ गया, बी का क्यूब भी आ गया। ओके, अब इससे अगला काम कीजिए, आपने यहाँ पे कुलिया लगाना है। ठीक है, अब कुलिया आप ये लगा रहे ये वाला, ज्यादा तो यही बच्चों को आता होगा। ठीक है, कि पहले भी आपने फार्मूले इसी तरह देखे हैं, कौन सा जी ए प्लस बी। ठीक है, होल स्क्वायर हो तो उसको जब ओपन करते हैं, ठीक है, तो कहते हैं स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, इस तरह फार्मूले आपने देखे हैं। ठीक है, तो बेहतर ये कि आप ए बी ही याद रख लें। ठीक है, जस्ट वैल्यू चेंज होती जाएगी। ठीक है, तो ए बी को हम याद रखेंगे क्योंकि ए बी ज्यादा पता जाता है। ठीक है, तो यहां भी कुलिया यही इस्तेमाल कर लेते हैं ए बी वाले। क्या जी आपके पास जी कि ए का क्यूब यहाँ प्लस सॉरी माइनस यहाँ पे माइनस बी का क्यूब, तो ओपन करते क्या था आपके पास जी ए माइनस बी इंटू एक्स सॉरी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। ओके देन जी अब ये आपके पास क्या है वैल्यू ऑफ ए, ये आपके पास क्या वैल्यू ऑफ बी है। ठीक है, ये देखिए फाइनली ये बी की शादी कर ली। ठीक है, तो ये फार्मूला इसको ओपन करने वाला आ गया। तो चलिए यहाँ पे हम वैल्यू एड कर देते हैं। एक की जगह एक वैल्यू क्या जगह 2x माइनस बी की जगह
y आ जाएगा, ठीक है। और इसको भी सब ब्रैकेट में लिख देते हैं, ठीक है जी। यहां पर पहले ये ब्रैकेट लगानी, ठीक है, और यहां क्या a, तो a आपको स्क्वायर हो आपको 2x है, और ऊपर क्या स्क्वायर प्लस a आपको स्क्वायर यहाँ पे 2x, b आपको स्क्वायर वो जी y, और प्लस आपको b की हो जी y, ऊपर क्या आपको स्क्वायर है, ठीक है। ओके, देन जी क्या जाएगा 2x माइनस वाई, और अब इस पर खत्म कर देना क्योंकि यहाँ स्क्वायर ओपन होने लगा है, तो 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4, साथ x का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और प्लस क्या जी इन दोनों को मल्टीप्लाई किया आपको क्या 2x y आ जाएगा, और प्लस क्या y का स्क्वायर, ओके। ये एडिशन, बस ये काम है जी। फॉर्मूला हमारा ओपन हो गया, ठीक है, यही का इसका रिक्वायर्ड आंसर है। इसको ओपन करें तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है, ओके। बस इतना सा काम है, तमाम क्वेश्चन इस तरह हमने सॉल्व करने हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ से ए का क्यूब और बी का क्यूब हमें बनाना है, ठीक है। ए और बी का क्यूब आ जाएगा, तो फिर हम क्या करेंगे कि हम क्या करेंगे, जस्ट वैल्यू हम वहां पे ऐड कर देंगे, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए पहला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं जी। दूसरा सवाल क्या आपका जी, वो जी 27 एक्स के क्यूब और प्लस के 1। अब यहाँ पे एक्स का क्यूब है और दूसरा क्या आपका सी 1 है, तो 1 का क्यूब तो ये क्यूब है, ठीक है। तो फिर यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पे जो 7 नंबर है 27, ठीक है। तो फिर ये देखिए किसका परफेक्ट क्यूब है, तो ये 3 का है, यानी कि 3 की पावर 3, और प्लस यहाँ पे क्या दिया आपको 1 की पावर 3 लिख लिया, यानी कि 27 की तरफ इस तरह तकसीम करें ना, तकसीम करें 3 पे, तो 3 9 27, फिर 3 पे गया 3 बार 9, फिर 3 पे गया 3 एक बार 3, यानी कि 3 ज़रब 3 आ गया, तो 3 की पावर 3 आ गया, ओके, ठीक है। यानी कि 27 का हमारे पास परफेक्ट क्यूब आ गया, ठीक है। तो अब इससे काम करें यहाँ पे इसको आपस इसका क्यूब है, तो यहाँ से क्यूब को कॉमन कर लेते हैं, ठीक है। ये फाइनली आपको ये क्या ए, ये क्या आपको बी, उड़िया लिखा हुआ है यहाँ पे। अब ए की जगह उसकी वैल्यू, बी की जगह उसकी वैल्यू, ए की जगह मुझे 3x है, बी की जगह मुझे 1 है, नहीं जी। अब यहाँ क्या देखो ये प्लस, ठीक है, तो यहाँ प्लस है, तो फिर यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यहाँ भी प्लस आ जाएगा, जैसे क्या होगा यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ये देखिए आप फार्मूला में, ठीक है। प्लस का फार्मूला, ठीक है, सॉरी ये है प्लस का फार्मूला, तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस, ठीक है। यहाँ पर क्या आपको ए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये ब्रैकेट लगानी है आपने, ये आपको 3x और स्क्वायर माइनस ए के आपको 3x, बी के आपको वो जी आपके पास ये 1 है, और प्लस बी की आपको 1 का स्क्वायर है, देन क्या आपको 3x माइनस 1, और ब्रैकेट यहाँ पे इसको खत्म करते हैं क्योंकि यहाँ स्क्वायर ओपन हो गया। 3 का स्क्वायर कितना देगा जी 9, और साथ क्या एक्स स्क्वायर, और माइनस 3 को 1 के साथ जरूर करेगा आपको 3 ही आ जाएगा, तो 7x आ जाएगा, ओके। और प्लस 1 का स्क्वायर 1 क्या होता है, ये देखिए फार्मूला आपने ऊपर कर दिए, और ये किसका रिक्वायर्ड आंसर, और यहाँ फिर हमने माइनस तक आ दी, यहाँ प्लस है, ठीक है, ओके। ये नहीं सवाल नंबर 2 हमारा हो गया, ठीक है। अब करते सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 का आपको वो है जी आपको 1 माइनस 343 7x की पावर 3 है जी। यहां सबसे पहले क्या जी 1 की पावर 3, ठीक है, 1 का क्यूब तो 1 ही होगा, ओके। यहाँ पे लिख देते हैं कि आपको पहले का क्यूब आ गया, ओके, दूसरी का क्यूब बनाते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ 343 है, 343 किसका परफेक्ट क्यूब है, ओके। पहले हमें ये देखना होगा, तो ये 343 ये 7 का परफेक्ट क्यूब होगा, ठीक है। यानी कि अगर हम इसको 7 में तकसीम करें ना, ठीक है, तो 7 4 पर कितना आ जाएगा, आपको 28 आ जाएगा, तो कितना रहेगा, फिर 6 रहेगा, 6 यानी कि आगे चला जाएगा 63 हो जाएगा, ठीक है। और 7 9 बार 63 आ जाएगा, फिर 7 तकसीम करें 7 7 49, और 7 1 बार 7, यानी कि 3 आ गया 7, यानी कि बल्कि 7 ज़रब 7 ज़रब 7 है, तो क्या आ जाएगा आपको 7 की पावर 3 आ जाएगी, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं 343 7 का परफेक्ट क्यूब है, देन जी यहां से क्यूब कॉमन लेते हैं, क्या जाएगा 7x ब्रैकेट में, और बाहर 3 आ जाएगा, ठीक है, ओके। तो ये यहां पे लिखा हुआ, ठीक है। तो चलिए यहां वैल्यू ऐड करते हैं, ये आपको ए का आपके पास ए, और बी के जगह जो 7x है, तो ए की जगह, और यहां पे क्या लिखा माइनस, तो फिर यहां भी माइनस आ जाएगा, यहां माइनस का फार्मूला आ गया, यानी यहां माइनस आ गया, यहां प्लस आ गया जी। ए के जगह 1 माइनस बी के जगह जो 7x, और ए के जगह 1 प्लस ए के जगह 1, बी के जगह जो 7x, बी की जगह जो 7x, 1 माइनस 7x, 1 का स्क्वायर 1, और प्लस 7 को 1 से तो 7x आ जाएगा, प्लस 7 का स्क्वायर कितना आएगा 50 7x स्क्वायर, ओके। ये देखिए स्क्वायर फार्मूला ओपन हो गया जी, ओके। ये देखिए ये क्या इसका रिक्वायर्ड आंसर,
ओके, सवाल नंबर 3 हमारा हो गया, ठीक है। अब करते हैं सवाल नंबर 4। जी सवाल नंबर 4 के आपके पास वही आपके पास a की पावर 3 b की पावर 3 माइनस सॉरी प्लस का आपके पास 512। ओके देन जी अब यहां पर कहीं a यानी कि आपके पास एक रकम ये की है, ठीक है। तो a का क्यूब है, b का क्यूब है, तो क्यूब को यहां से कॉमन लेते हैं। ओके अब यहाँ 512, तो 512 किसका परफेक्ट क्यूब होगा, ठीक है, तो 8 का होगा, ठीक है। यानी कि 512 और 8 तकसीम कर दें, ठीक है। तो क्या दिखा फिर आपके पास, 8 6 पर कितना गया 48, कितना से चला गया, ठीक है, 48 3 चला गया, ठीक है, 32 हो गया, ठीक है। तो 8 4 बार 32 और 8 बार कितना गया 64 और 8 एक बार 8 आ जाएगा, ठीक है। ये 8 3 बार, ठीक है, तो 8 की बार क्या आ जाएगा आपको 3 आ जाएगी। ओके ये रीजन यानी कि क्या आ गया आपको 8 की पावर 3 यहाँ पे आ गई। देन जी आपके पास ये भी क्यूब आ गया, ये भी क्यूब आ गया। ओके तो कुल ये लिखा हुआ, ठीक है। तो चलिए क्यूब पुट करते हैं। अब यहाँ पे क्या आपके पास ये ए है, ये आपके पास बी है। ओके ए आपके पास क्या है, ए आपके पास ए बी और बी के आपके पास 8 है, ठीक है। तो यहाँ पे ए की जगह लिख देते हैं ए बी और बी की जगह लिखते हैं 8 और यहाँ प्लस है तो यहाँ भी अलामत बदल देते हैं। ये प्लस का फार्मूला ये प्लस ये माइनस। देन डी स्टूडेंट ए आपके पास क्या है, मुझे ए बी है स्क्वायर है माइनस ए के आपको ए बी के आपको 8 है और प्लस यहाँ के बी के आपको 8 स्क्वायर ऊपर ए बी माइनस 8 सॉरी यहाँ प्लस का फार्मूला है। स्क्वायर ऊपर करें ए का स्क्वायर आ जाएगा, बी का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 8 को ए बी सरफ किया था 8 ए बी आ जाएगा, 8 का स्क्वायर कितना आएगा 64 आ जाएगा। ओके ये रिड्यूसमेंट बस यही काम था। ओके फार्मूला हमने ओपन कर दिया, ये इसका रिक्वायर्ड आंसर है। ये नहीं सवाल नंबर 4 में हमारा होगा, ठीक है। अब करते हैं सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 क्या हमारे पास वही 27 माइनस 1000 और वाई की पावर कितनी 3 है, ठीक है, वाई का क्यूब। ओके यहाँ पे 27 का परफेक्ट क्यूब 27 इसका परफेक्ट क्यूब है। ओके मुकम्मल मरकब है, तो वो जाएगा 3 की पावर 3, ठीक है। पहले हमने देखा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में, ठीक है। और यहाँ लिखा जी 1000, ठीक है, तो 10 की पावर 3 आ जाएगी, यानी कि 1000 10 की पावर 1000 किसका परफेक्ट क्यूब है, वो 10 की पावर 3 है। ओके जी अब इससे काम क्या है जी, इसको फिलहाल वैसे कैसे लिखते हैं। और यहाँ पे आपको 10 और वाई है, दोनों के ऊपर क्यूब है, क्यूब कॉमन ले लें, 10 और वाई को ब्रैकेट में लिखते हैं। ओके यहाँ पर आपको ए आपको ये इसको ब्रैकेट में लिखते हैं और बी आपको 10 वाई है। तो चलिए कितने पुट करते हैं, ये माइनस यहाँ पे आ गया, ठीक है, तो यहाँ लाते बदल देते हैं, ये माइनस फिर ये माइनस तो ये प्लस। ओके ए आपको 3 माइनस बी के आपको 10 वाई है। ओके ए आपको 3 ऊपर स्क्वायर है और प्लस के आपको ए आपको 3 बी के आपको 10 वाई और प्लस बी के आपको 10 वाई स्क्वायर 3 माइनस 10 वाई, ठीक है। इंटू का 3 का सही कितना जी 9 और प्लस इनको जरा करें 3 को 10 से 30 वाई आ जाएगा प्लस 10 का स्क्वायर कितना जी 100 और 7 वाई का स्क्वायर आ जाएगा। ये देखिए यही क्या इसका रिक्वायर्ड आंसर है। ये रिड्यूसमेंट देख सकते हैं आपके सारी की सारी जो खेल है, ठीक है, वो फार्मूलों की है, ठीक है। यानी कि सबसे पहले तो आपने वो चीज बना ली, फार्मूला बना लिया, ठीक है, फिर पुली लगा के जस्ट आपने वैल्यू पुट करनी है और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। देन जी सवाल नंबर 5 हमारा हो गया। अब करते हैं सवाल नंबर 6 को। सवाल नंबर 6 क्या है बस उसमें यहाँ पर 27 एक्स की पावर 3 और माइनस क्या जी 64 वाई की पावर 3। चलिए यहाँ पे क्यों बनाते हैं और 27 3 की पावर 3 64 मतलब 4 की पावर 3 आ जाएगी, ठीक है। 64 तकसीम 4 करेंगे, ठीक है, इनके इस हिसाब से तकसीम करेंगे, ठीक है। तो आपको क्या आएगा 4 की 3 आ जाएगी। कैसे ये कर लेते हैं, यहाँ पे कितना आएगा 16 और फिर 4 4 बार 16 और 4 1 बार 4 3 मतलब आ गया 3 बार तो आ गया, ठीक है। तो क्या आ गया 4 की पावर 3 आ जाए, ठीक है। देन जी चलिए यहां से क्यूब कॉमन लेते हैं, 3x बार क्यूब माइनस यहां भी क्यूब कॉमन कर ले जी। ये आपको स्केज ए, ये आपको स्केज बी, ठीक है। तो फार्मूला यहाँ माइनस लिखा हुआ है, तो ये फार्मूला। चलिए एक जगह उसकी कीमत क्या है 3x, बी की जगह उसकी कीमत 4y, एक जगह उसकी कीमत क्या है 3x और स्क्वायर प्लस ए बी, ए आपको स्केज 3x, बी की जगह 4y प्लस बी आपको स्केज 4y ऊपर स्क्वायर है।
देन जी 3x माइनस 4y को वैसे का वैसे लिखेंगे और यहाँ स्केयर ओपन किया जाएगा। 3 का स्केयर कितना आएगा जी 9 7x का स्केयर प्लस इनको जरब करें 3 4 12 7xy लिखा जाएगा और प्लस y का स्केयर सॉरी 4 का स्केयर कितना आएगा 16 7y का स्केयर आ जाएगा। ये देखिए यही क्या इसका रिक्वायर्ड आंसर है। क्लियर यूज फ्रेंड। फाइनली हमने सवाल नंबर जो 6 है ठीक है वो भी कर दिया सॉल्व। ओके अब करते हैं सवाल नंबर 7। जी सवाल नंबर 7 क्या है जी। सवाल नंबर 7 है जी x की पावर 3 y की पावर 3 प्लस के जी आपको z की पावर 3 है। देखिए यहां भी इसकी भी 3 है इसकी भी 3 है ठीक है तो कॉमन कर लेती है प्लस क्या जी आपको z की पावर 3 ओके। ये आपको a ये आपको b फार्मूला यहाँ प्लस आ गया ओके यानी कि यहाँ प्लस आ जाएगा जैसे यहाँ पे माइनस आ जाएगा यहाँ पर स्केयर रहेगा जी ए आपको क्या जी एक्स वाई है प्लस बी के आपको जी देन यहाँ पे ए लिखा हुआ ए का जी आपको एक्स वाई ऊपर स्केयर है और माइनस ए के जी आपको एक्स वाई बी के जी आपको जी और प्लस जी के जी आपको जी सॉरी बी के जी आपको जी है ठीक है। देन जी एक्स वाई प्लस क्या जाएगा डी जी और इंटू क्या जाएगा आपस यहाँ स्केयर ऊपर करें एक्स का स्केयर वाई का स्केयर आ जाएगा माइनस जरूर करें कितना आ जाएगा एक्स वाई जी आ जाएगा प्लस जी का स्केयर। ये रही फाइनली हमारे पास इसका भी रिक्वायर्ड आंसर आ जाए। ये रही क्वेश्चन नंबर हमारा जो 7 ठीक वो भी होगा सॉल्व ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आपके पास हुआ जी 216 पी की पावर 3 है 343 जी। अब यहां पर क्या आपको 216 है ठीक है तो 216 किसका क्यूब होगा वो 6 की पावर 3 होगी ठीक है। 343 को आपने आगे भी देखा ठीक है 7 की पावर 3 ओके। क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो 3 था ओके जी। यहां से कॉमन कर लेते हैं पावर को इसको भी लिख लेते हैं ठीक है बाहर ब्रैकेट के जी। ये आपको क्या है ये आपको ए है ये आपको क्या बी है तो चलिए माइनस का फार्मूला ठीक है तो यहाँ साइन चेंज करते हैं ये माइनस में आ गया ये माइनस आ गया यहाँ प्लस ही आ जाएगा। चलिए ए आपको क्या जो 6p है पी के आपको 7 लिख दिया ए के आपको 6p ऊपर स्केयर है प्लस ए के आपको 6p और बी के आपको 7 और प्लस बी के आपको 7 ऊपर स्केयर देन क्या आएगा 6p माइनस 7 और इनटू 6 का स्केयर कितना आएगा 36 7p का स्केयर प्लस जरा पहले 7 6 और 42 p प्लस 7 का स्केयर कितना आएगा जी 49 आ जाएगा। ये ले लीजिए फाइनली यही क्या जिसका रिक्वायर्ड आंसर है। हियर जी फाइनली हमने पहले 8 सवालात कर लिए सॉल्व ठीक है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन जी। तो सॉल्व करते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 9 10 और 11 तीनों सवाल मैंने यहाँ पे लिखनी है ठीक है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे सवाल नंबर 9 को देखते हैं। पहले हल और हल लिखने के बाद जो क्वेश्चन सोल्व करना है उसको 1 टाइम लिखा जाएगा 8 x की पावर 3 माइनस 1/27 8 किसका क्यूब है जी वो 2 की पावर 3 है जी माइनस 1/27 किसका क्यूब है जो 3 की पावर 3 ओके। यहां से कॉमन कर लेते हैं 2x की पावर 2x की पावर 3 आ जाएगी ओके। यहां से भी कॉमन कर लें अब एक का क्यूब तो एक ही होता है ठीक है तो यहाँ 3 का क्यूब है ठीक है यानी कि 1/3 ये क्यूब कर दिया हमने कॉमन। अब हमारे पास ये आ गया a ये आ गया b ओके कुलिया यहां पे इस्तेमाल करते हैं कुलिया के जाएगा जी a माइनस बी एक क्यूब माइनस बी का क्यूब इक्वल a जमा बी सॉरी माइनस आएगा यहाँ पे और क्या जाएगा जी a का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस क्या जाएगा जी b का स्क्वायर ओके। ए आपको क्या वो जी 2x है तो यहाँ 2x लिख दिया माइनस b के आपको 1/3 1/3 लिख दिया a के आपको वो 2x है 2x लिख दिया प्लस a के आपको वो है आपको 2x b के आपको 1/3 प्लस b के आपको 1/3 स्क्वायर ऊपर देन जी क्या जाएगा जी 2x माइनस 1/3 को वैसे का वैसे लिखा जाएगा और जैसे ब्रैकेट स्क्वायर ऊपर करते हैं 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4 7x का स्क्वायर प्लस इन दोनों को जरब करें 2x को एक साथ किया 2x/3 आ जाएगा प्लस यहाँ पर स्क्वायर ऊपर करें 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा और ये 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9 ये ये क्या इसका रिक्वायर्ड आंसर। ये लीजिए फाइनली क्वेश्चन नंबर हमारा जो 9 है ठीक है वो भी हो गया सॉल्व। अब करते सवाल नंबर 10 जी। सवाल नंबर 10 क्या है a की पावर 3 जमा b की पावर 3 जमा a जमा b डन जी। अब यहां पर आपस क्या है जी a का क्यूब है प्लस b का क्यूब है प्लस a b है ओके यानी कि ये तो आपके क्या जी फार्मूला है तो इसको ओपन कर देते हैं क्या आएगा a प्लस b इंटू क्या जाएगा a का स्क्वायर
और माइनस ए बी प्लस के जैक बी का स्केयर। ओके, और प्लस के जैक ए बी, इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं। ओके, ये नहीं, अब आपके पास एक पार्ट ये किया, ठीक है, इन दोनों में ए प्लस बी कॉमन है, ठीक है, यहां भी प्लस बी, यहां भी प्लस बी, तो कॉमन कर देते ए प्लस बी को। फिर अंदर क्या रहेगा आपका जी, ए का स्केयर माइनस ए बी प्लस बी का स्केयर। देखिए यहां से ए प्लस बी चला गया तो ये रह गया, यहां से जब ये वैल्यू बाहर आई तो प्लस एक रह गया, ठीक है, ये लीजिए, यही इसका रिक्वायर्ड आंसर है। बस इतना सा काम था जी। देखिए डिस्प्ले ये जो अलजेब्रा है, ठीक है, ये दिखने में थोड़ा सा मुश्किल लगता है, लेकिन इसमें मुश्किल काम कोई नहीं होता, ठीक है। अक्सर बच्चे देख के कंफ्यूज होते हैं इसको कैसे सोल्व करना, ठीक है। तो सोल्व सिर्फ फार्मूले की मदद से होंगे, ठीक है। फार्मूले याद जिसको आते हैं, ठीक है, उसके लिए तो कोई मुश्किल ही नहीं है अलजेब्रा, ठीक है जी। अब क्या आपके पास लास्ट क्वेश्चन क्या है जी, क्या जी आपके पास a माइनस बी और माइनस क्या है, ए का क्यूब प्लस क्या है बी का क्यूब। ओके, देखिए यहाँ a माइनस बी, अब देखिए ये भी आपका फार्मूला है, लेकिन यहां से पहले काम करते हैं, यहां से माइनस कॉमन करते हैं, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब आ जाएगा, क्योंकि यहां पे माइनस है, ठीक है, माइनस से यहां ब्रैकेट बाहर आ गया, ठीक है, तो ये लामत बदल गई। ओके, अब ये आपको मालूम है ये आपका फार्मूला, ठीक है, इसको क्लोज करते हैं, इसको ब्रैकेट में लिख लें, फिर ये ओपन करते हैं, क्या जाएगा आपका जी ए माइनस बी इंटू क्या जाएगा डी जी ए का स्केयर माइनस ए बी प्लस बी का स्केयर, और यहां प्लस आएगा, ठीक है। ओके जी, देन जी अब एक बार ये किए ए माइनस बी सेम है तो कॉमन कर जी, तो फिर अंदर आपको क्या रहेगा जी, देखें यहां से ए माइनस बी क्या रहता है, एक आ गया माइनस, यहां जब ए माइनस बी बाहर आएगा तो आपको क्या रहेगा जी, ए का स्केयर प्लस ए बी प्लस बी का स्केयर। ओके, ये नहीं जी, यही क्या इसका रिक्वायर्ड आंसर। ये डी स्टूडेंट जी, फाइनली हमने क्वेश्चन नंबर जो 11, ठीक है, उसी को भी कर दिया सॉल्व, ठीक है, और इसके साथ हमारा आज का लेक्चर हो गया कंप्लीट, ठीक है। और फिर भी अगर आपको इन 11 क्वेश्चन के कोई भी प्रॉब्लम हो, ठीक है, कहीं से भी आपको ना समझ आई तो आप मुझे कमेंट में लाजमी पूछिएगा, ठीक है। तो फिर इंशाल्लाह हम अपने अगले लेक्चर के अंदर सॉल्व करेंगे ये जो अगले नेक्स्ट 11 क्वेश्चन है, ठीक है। फिर तब तक दीजिए इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।